नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, वो सारे कंपनीज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से है। तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, सीखने के लिए देखिए, कोई भी ट्रेड करने के लिए नहीं। आप सीखेंगे तभी अच्छा खासा ट्रेडर्स बन पाएंगे, अच्छा खासा इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो चलो एक-एक करके सारे वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बर्जर पेंट के बारे में। देखिए 2 दिन पहले ही अ, मतलब सॉरी पिछले दिनों में ही अ, एशियन पेंट का रिजल्ट आया था और एशियन पेंट का रिजल्ट में क्वार्टर में कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। मतलब जो एस्टीमेट था उस एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया, मगर क्वार्टर में जो रिजल्ट आना चाहिए था, क्वार्टर को जो बीट करना चाहिए था उसको बीट नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट जरूर देखने को मिला। तो उसी तरीके से बर्जर पेंट के ऊपर भी रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट का डेट फाइनली अनाउंसमेंट हो चुके हैं 2 तारीख को, मतलब नवंबर में 2 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी 2 तारीख का रिजल्ट आएगा तो उससे पहले ही देखिए मार्केट में एक बिग प्रेशराइज बनते जा रहा है। और देखिए एशियन पेंट इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और उस सेक्टर में मतलब पेंट्स इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कंपनी होने के नाते जब नंबर 1 कंपनी का ही हालत खराब है, तो सोचिएगा बाकी जो सेक्टर के बाकी कंपनी से, तो उसके ऊपर भी एक प्रेशर जरूर बन जाएगा। क्योंकि देखिए जब टीसीएस के ऊपर मान के चलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो सोचिएगा टीसीएस के जो आईटी सेक्टर के बाकी जो कंपनीज है उसके अच्छा खासा रिजल्ट आने के बाद भी उसके ऊपर करेक्शन देखने को मिल ही जाते हैं। तो सेम टू सेम अगर पेन इंडस्ट्रीज में एशियन पेंट का रिजल्ट खराब हुआ, तो इसका मतलब बर्जर पेंट का भी रिजल्ट थोड़ा सा मतलब वीकनेस में देखने को मिल सकता है। अभी देखिए ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं कि एशियन पेंट सेल्स कम किया, प्रॉफिट कम किए कि बर्जर पेंट भी कम करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मगर इतने सालों का मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब जब बड़े प्लेयर्स काम अच्छा नहीं करते हैं, तो छोटे प्लेयर्स का काम तो थोड़ा सा कम हो ही जाते हैं। मान के चलिए आज यूएस मार्केट गिरते जा रहा है और आज उसी के वजह से इंडियन मार्केट भी गिर रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूएस मार्केट वर्ल्ड के सबसे बड़ा मार्केट है और यूएस सबसे बड़े कंट्रीज है इकोनॉमिकली। तो जब इकोनॉमिकली बड़े कंट्रीज का ग्रोथ कम हो रहा है, बड़े कंट्रीज गिर रहा है, तो उस टाइम में इंडियन मार्केट का तो ऊपर क्रैश देखने को मिलेगा ही। तो मैं जरूर कहूंगा बर्जर पेंट के ऊपर आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि इस कंपनी का रिजल्ट आपको 2 तारीख को मिलेगा। उससे पहले प्रीवियस का जो डेटा है, प्रीवियस ईयर में, सॉरी प्रीवियस जो क्वार्टर था ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी के सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे थे, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट जर्नी भी अच्छा खासा हुआ था। अभी यही देखना बाकी है कि कंपनी, मुझे लगता है कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को बीट कर पाएंगे, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर सकता। मतलब कर सकता का मतलब है बीट ना करने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एशियन पेंट के ऊपर वही सिचुएशन देखने को मिला है। अभी मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में पिछले दिनों में जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, और इस करेक्शन को देखकर यही लग रहा है कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी आ सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पे कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी का डेटा है, तो लास्ट 2 दिनों में अच्छा खासा डिलीवरी उठाया गया। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी के ऊपर अगर नेगेटिविटी पॉइंट्स देखने को मिलता है, तो कंपनी के ऊपर डिलीवरी क्यों उठाया जा रहा है। देखिए हमको सॉरी मैं हमेशा आपको यही बोल के आया हूँ कि सस्ते कंपनी के, सॉरी अच्छे कंपनी के ऊपर कभी भी आपको डिस्काउंट प्राइस मिले तो हर कोई उसको उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बड़े जो प्लेयर्स है, बड़े जो इन्वेस्टर है, वो हमेशा डिस्काउंट प्राइस में ही बाई करते हैं। ऐसे नहीं कि शेयर लगातार भागते जा रहे हैं वो टॉप लेवल में बाई करेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो टॉप लेवल में अगर बाई भी करे तो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ बाई करेगा। जब उसके ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिलेगा, प्रीवियस लेवल तक आएगा, तो वहां से वो ज्यादा क्वांटिटी ऐड करेंगे। और इसी के कारण मुझे लगता है यहाँ पे देखिए प्रीवियस जो स्विंग लेवल्स है, जो 200 डेज ईएमए है, उसी को बार बार यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया था, उसके बाद नीचे भी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इस लेवल को टच किया और यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस भी है। अगर रिवर्सल ना हुए तो और भी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और एक पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट हुआ था, हेड कप विद 100 पैटर्न, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ऊपर भी गया था। टारगेट कुछ इस लेवल तक था 740 रुपीज के आसपास, मगर वो टारगेट अचीव होने से पहले ही कंपनी का रिवर्सल हो गया। तो मैं जरूर इसके ऊपर इंतजार करूंगा। और देखिए इस तरीके से जो ट्रेड बना था, जो लोग ट्रेड नहीं ले पाए, तो मैं जरूर कहूंगा इसके ऊपर स्टडी करिए आप। मतलब आपके
नोटबुक में लिख के रखिए, इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करिए। अगर इस तरीके से पैटर्न्स आपको ज्यादा टाइम्स प्रॉफिट दे तो इस पैटर्न के ऊपर आप काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस कंपनी के ऊपर काम करिए, देखिए काम करना आपके हाथ में है। मेरा काम है आपको चीजों को समझाना और एज एजुकेशन पर्पस में सारी चीजों को आपके साथ डिस्कशन करना। बाई सेल करना आपके हाथ में है, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। ठीक है, बाई सेल करने के हक सिर्फ आपके हाथ में ही होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड। देखिए वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड जो देखा जाए तो एक फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फूड सर्विसेज इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो वेबसाइट है अगर आप चेक करेंगे तो आप कहेंगे सर वेस्ट लाइफ, इस कंपनी तो मैं पहली बार सुना हूँ, बहुत सारे लोग मार्केट में नए हैं तो शायद उसको पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं मैकडोनल्ड, जो मैकडोनल्ड का जो प्रोडक्ट है वो इसी कंपनी बनाता है। इसी कंपनी का ही मैकडोनल्ड का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो कंपनी के टोटल जो रेस्टोरेंट है, कितने रेस्टोरेंट कंपनी ओपन करके रखे आप देखेंगे तो कंट्री में टोटल 319 रेस्टोरेंट है, करीबन 9000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है। और कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और कंपनी का जो अलग अलग कोल्ड जो स्टोरेज है वो कितना है, 100 से भी ज्यादा। और कंपनी का लोकेशन कितना है, 59 लोकेशन में कंपनी का फूड जो लोकेशन देखने को मिल जाएगा। तो मेनली इसका जो प्रोडक्ट है आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, मैकडोनल्ड इसी का प्रोडक्ट है। तो मैकडोनल्ड आप बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। अगर आपको पसंद है मैकडोनल्ड तो आप तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो पिछले दिनों में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट में कुछ चेंजिंग सा देखने को मिला। जैसे कंपनी का सेल्स में पिछले क्वार्टर में जितना सेल्स हुआ था इस बार भी उतना सेल हुआ। कंपनी की ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स ज्यादा हुआ। और कंपनी के एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके चलते कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कम हुआ और क्वार्टर बेसिस में भी कम हुआ। और इसी के चलते शेयर के ऊपर आज के दिन एक प्रेशराइज देखने को मिला। और रही बात इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर, फ्यूचर का क्या विजन है। देखिए कंपनी का जो कर्जा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी क्वेश्चन आएगा सर इतना कर्जा क्यों बढ़ा, देखिए उसके पीछे रीजन समझना पड़ेगा। कंपनी का ट्रेड कितना रिसीव हुआ, 16 करोड़। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी का कर्जा इसलिए लिया गया कि कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस को कंपनी शॉर्ट टर्म में कर्जा लिया और उसके साथ साथ लीज लाइबिलिटी का कर्जा लिया। देखिए कोई भी फूड सर्विसेज कंपनी अगर लीज लाइबिलिटी के लिए कर्जा ले रहा है, इसका मतलब कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ने के लिए वो तैयारी कर रहा है। क्योंकि देखिए मान के चलिए आज आपका एक दुकान है, अगर दूसरी दुकान ओपन करने के लिए जाएंगे तो मान के चलिए भाड़े पे कोई दुकान लेना चाहते हैं, मतलब कोई घर लेना चाहते हैं, उसको आप दुकान बनाएंगे। तो इस भाड़े के जो किराए का जो घर है उस घर में आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ेगा घर को लेने के लिए। और वही डिपॉजिट मनी एज ए लीज लाइबिलिटी के हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि वो आपका लाइबिलिटी है, उसको आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो जब आप उस घर को छोड़ देंगे तब उसका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सिचुएशन हमको देखने को मिलता है। तो मैं जरूर कहूंगा एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूं तो हर किसी के पास इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो प्रोमोटर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा, एफआईएस में भी ग्रोथ दिखेगा, डीएस में भी ग्रोथ दिखेगा। और आपको देखेंगे तो सारे व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्यों ना निवेश करें, जिस कंपनी ने अच्छा खासा आपको रिटर्न जो दिया, कंपनी 1 साल में 22%, 3 साल में 30% और 5 साल में करीबन 22% के आसपास रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है और इसीलिए हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर रहना चाहता है। लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर डिलीवरी तो उठ रहा है, मगर डिलीवरी में कुछ वीकनेस भी है और कुछ पॉजिटिविटी भी है। जैसे 88% का डिलीवरी उठाया गया था, उसके बाद देखिए डिलीवरी ड्रॉप हो गया। तो मार्केट में गिरावट हो रहा है, तो इसीलिए डिलीवरी कभी कभी कम भी देखने को मिलेगा, कभी ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो देखिए कंपनी कोविड के बाद एक अलग लेवल का धमाका परफॉर्मेंस किए। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था करीबन करीबन 250 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी जर्नी कितना दिखा, 1000 के आसपास। इसका मतलब कंपनी को 4 टाइम्स आपको रिटर्न दे चुके हैं, 4 टाइम्स। अगर मैं इसी को मार्किंग कर दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का लो लेवल से हायर लेवल तक 280% के आसपास रिटर्न दिया। तो 280% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। अभी जो मेन पॉइंट्स है, फिलहाल के जो सिचुएशन है वो क्या है।
देखिए कंपनी एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट को ब्रेक किए और यहाँ पे देखिए एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया। तो जब सपोर्ट के रेंज में कोई हैमर जैसे कैंडल क्रिएट करता है, अगर उसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग होता है तो सोच लेना एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो फिलहाल के लिए 200 डेज ईएमए भी इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है। अगर नीचे आए तो 200 ईएमए को भी वो टच कर सकते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय आपके है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक के ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर येस बैंक एक बड़ा मल्टीबैगर धमाका जरूर देंगे फ्यूचर में। देखिए मैं एक चीज आपको हमेशा कहूंगा, देखिए कभी कभी कोई कंपनी पेनी स्टॉक भी बन जाते हैं, उसके बाद फिर से वो एक बड़ा मल्टीबैगर भी बन जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे कंपनी के एग्जाम्पल है। फिर भी आपको ये देखना है कि वो मल्टीबैगर बनने के लिए क्या सचमुच तैयार है, क्या उसका मैनेजमेंट उसको आगे ले जाने के लिए तैयार है। अगर उसमें दम है, मैनेजमेंट में दम है, तो सोचिएगा वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको एक बड़ा मोमेंटम जरूर दिखा सकते हैं। अभी सिचुएशन के बारे में बात करूं तो इसका मैनेजमेंट किस तरीके से इसके ऊपर काम कर रहा है। देखिए कंपनी के जो सेल्स का डेटा है, पिछले सितंबर में जो सेल्स था, इस बार सितंबर में सेल्स बढ़ चुके हैं। तो जून में भी कंपनी का सेल्स बढ़ा था, अभी सितंबर में भी कंपनी का सेल्स बढ़ा। इंटरेस्ट भी कंपनी को मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है आप देखेंगे 160 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 229 करोड़ के आसपास। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट था पिछले बार का, उसको कंपनी बीट नहीं कर पाए, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी बीट कर पाए है। तो कंपनी का जो एनपी है वो भी देखिए 1% से बढ़ के हो चुके थे 5-5.5% के आसपास। और इस बार कंपनी के एनपी देखिए एकदम कम हो चुके हैं, सबसे कम एनपी देखने को मिलेगा। इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांगली इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांगली फोकस रखे हैं इस कंपनी के ऊपर। तो ये जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप जरूर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज करना है, आपको लास्ट कुछ फ्यू मतलब ईयर के परफॉर्मेंस देखना चाहिए। अगर फ्यू ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है तो सोचिएगा कंपनी में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो सकता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी एक ही रेंज के ऊपर है तो सोचिएगा कंपनी में अभी भी प्रेशर है, वो जब तक क्लियर ना हो तब तक उस कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में उतना शानदार परफॉर्मेंस मुझे नहीं दिखा। तो जब जब इस कंपनी के ऊपर मैं कुछ डिसीजन लेता हूँ, अभी कंपनी के ऊपर मैं ट्रेडिंग के पर्पस में डिसीजन लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस में मैं अभी तक इस कंपनी के ऊपर कोई भी क्वांटिटी ऐड नहीं किया। तो एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो एफएसडीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। अभी क्वेश्चन ये आएगा सर एफएसडीएस इतना बड़ा होल्डिंग क्यों उठा, क्योंकि मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखा दूं तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग था और उसके बाद देखिए एफएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग थे। और एफएस ने क्या किया, और प्रोमोटर ने पूरा का पूरा माल बेच दिया और एफएस ने कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे कम किए थे, एकदम ना के बराबर क्वांटिटी किए थे। उसके बाद देखिए फिर से क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर दी। तो मैनेजमेंट अच्छा है जरूर मैं कहूंगा, और इस अच्छे मैनेजमेंट अगर धीरे धीरे करके इसको फिर से अलग लेवल में लेके गए तो अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस कंपनी दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, और लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी 30% के आसपास डिलीवरी कंटिन्यूसली हर दिन में उठता हुआ देखने को मिला है। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने आपको मेंशन किया था कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करे तो बड़ा सा फॉल हो सकते हैं। देखिए पहले ही हायर साइड में एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के पास कंपनी एक कैंडल बनाया था, इस कैंडल को बोला जाता है शूटिंग स्टार कैंडल। तो शूटिंग स्टार कैंडल कभी भी अगर हायर लेवल में सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास अगर बनाते हैं तो वहां से अगर बिग करेक्शन देखने को मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ से करेक्शन हुआ और अभी देखिए कंटिन्यूसली गिरावट हो रहा है, तो मुझे लगता है 14 रुपीज मतलब ये जो लेवल है इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो आप थोड़ा सा संभल कर इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लीजिएगा। तो मेरे तो खुद के ओपिनियन के हिसाब से अभी फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल्स नहीं है। तो बाकी आप आपके रिस्क के हिसाब से जरूर काम करिए, क्योंकि मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करूं तो इस कंपनी एक देखा जाए तो एक इंडिया के सबसे बड़ा एफएमसीजी कंपनी है, और इस कंपनी ने बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट भी दिया। कंपनी 180 सॉरी 1800% के आसपास यहाँ पे डिविडेंड देने वाले हैं। तो 1800% के आसपास डिविडेंड मतलब वो कब देंगे, 2 नवंबर में। तो 18% के आसपास यहाँ पे डिविडेंड क्यों है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू है 1 रुपया।
उस हिसाब से कंपनी को 1800% के आसपास डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप इस डिविडेंड पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो वेट करिए। मेरे पास तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का होल्डिंग्स पहले से ही है, तो जब डिविडेंड मिलेगा तब भी मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए आप इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिले मुझे जरूर कमेंट्स करना। और मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज एक बार रिसर्च करके जरूर काम करना। तो वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।